दोस्तों, कुंभ मेला समुद्र मंथन से जुड़ा है, ये बात हमें पता है। क्या है कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेला और महाकुंभ मेला, ये सारी बातें भी पिछले कुछ दिनों में हमें बहुत अच्छे से पता चल गई है सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए। तो चलिए ठीक है, मान लेते हैं एक बार को कि देवता और असुरों के बीच में झगड़ा हो गया था अमृत कलश पाने के लिए, कि मतलब जो ये कलश है वो कोई जीत जाएगा, उसे असीम शक्तियां मिल जाएंगी और वो अमर हो जाएगा। तो इसकी 4 बूंदें 4 जगह पर गिरी थी, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। इन 4 जगहों पर ये 4 बूंदें गिरी थी। तो यहाँ पे आती है 2 बातें। सबसे पहली बात ये कि ये जो 4 जगह पे ये 4 बूंदें जो गिरी थी, हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक में, इनका और समुद्र का दूर तक कोई नाता नहीं है। कुछ लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ। दूसरी बात ये कि ये जो 4 बूंदें गिरी, ये उसी जगह पर क्यों गिरी, धरती पे और किसी जगह पर क्यों नहीं गिरी? सोचने वाली बात है। अब 2025 में 13 जनवरी से लेके 26 फरवरी तक महाकुंभ मेला लगा है, जो 144 साल में एक बार आता है। तो ये जो महाकुंभ मेला है, ये लोगों को तो खून के आंसू रुला रहा है। मेरी माँ या मेरी भाभी तड़प तड़प के मर गई। कोई भी नहीं उठाया मेरे पति को, कोई नहीं उठाया मेरे पति को। हम बोले अरे भाई बच्ची है, उसको बचाओ, कोई बचाओ, कोई नहीं बचाया, बच्ची दब के मर गई। मैं अपने दोस्त को खबर दे रहा था कि मैं आज जिंदा नहीं जा सकता, लेकिन कैसे मैं आज घूम करके वापस आ गया। मैं ऐसे बताऊं भगवान, 5 घंटा तक इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर करते रहे। कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है, सबको मरने के लिए बुलाया गया। प्लीज आप लोग मदद कीजिए, प्लीज। और यहाँ कोई नहीं आए, अगर आना है तो अपना कफन लेके आए। अब आस्था के नाम पे वीआईपी और आम जनता, ऐसा बंटवारा कब से होने लगा? कुछ ऐसा है क्या कि जो वीआईपी होते हैं उनका डायरेक्टली कनेक्शन भगवान से होता है, और जो आम लोग हैं उनको भगवान जी बोलते हैं कि बाबा आप लाइन में खड़े रहिए, आपको मेरे दर्शन हो जाएंगे, फिर आप स्नान करिए। और जो वीआईपी होते हैं उनको डायरेक्टली भगवान के दर्शन हो जाते हैं और वो लोग डायरेक्टली स्नान करने के लिए चले जाते हैं। और जो कोई कुंभ मेला में नहीं जा पाते या फिर नहीं जाना है उनको साधु बाबा जो है ये सारे, वो उनको देशद्रोही घोषित करते हैं और बोलते हैं कि आप सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। ये तो सरासर ढकोसला हो गया। अनूठी अद्भुत है, हमारे अंदर तो आस्था है और हमें हर जगह व्यवस्था है। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। अब आता है मौनी अमावस्या का दिन, जिस दिन लगभग 6 से लेके 10 करोड़ श्रद्धालु एक साथ इकट्ठा होते हैं। ये जो नंबर है ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त में नदी में अगर हम लोग स्नान करेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो जन्म जन्मांतर के जो हम लोग के पाप है वो सारे धुल जाएंगे नदी में स्नान करने पर, उस वक्त में, उस दिन में। 21वीं सदी में रहते हैं हम लोग। चाइना का डीपसीक एआई सोच रहा है कि किस तरह से एआई के जरिए हम लोग पूरी दुनिया पे राज करेंगे। दूसरी ओर अमेरिका जो है वो खुद को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है, और हम लोग है कि नदी में स्नान करके मोक्ष की प्राप्ति करने पर तुले हुए हैं। कितने मरे पता नहीं, कितने लापता हुए पता नहीं, कितने लोगों को किडनैप किया गया पता नहीं, मगर इस बात की जानकारी जरूर है कि हर दिन और अब तक कितने श्रद्धालु कुंभ मेले में उपस्थित हुए हैं। अब आप जरा सा सोचिए कि प्रयागराज में जहाँ पे 3 नदियों का संगम हो रहा है, जहाँ पे कुंभ मेला लगा है, ये नदी कितनी पोल्यूटेड हो गई होगी। तो आस्था के नाम पर कोई हमें ठगे नहीं, इस बात का ध्यान हमें रखना है।